काली बिटिया। गांव का नाम था सुंदरपुर और गांव के लोग भी उतने ही सुंदर थे। बस थोड़ी बहुत बातों में पुरानी मान्यताएं और विचारधाराएं जड़ें जमा चुकी थी। इसी गांव में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की गीता रहती थी। गीता का रंग सांवला था, लेकिन उसकी सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा उसके दिल में बसी थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और मिलनसार था। गीता की शादी उसी गांव के एक संपन्न किसान परिवार के बेटे रमेश से तय हो गई। रमेश का परिवार बड़े नामी थे और लोगों की नज़र में उनका बहुत मान सम्मान था। गीता जब रमेश के घर ब्याह कर आई तो गांव वालों ने उसे काली बहू कहकर बुलाना शुरू कर दिया। गांव की औरतें जब भी गीता को देखती तो तरह तरह की बातें करती और उसके रंग को लेकर कई बार अपमानजनक टिप्पणियां करती, लेकिन गीता ने भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह अपने घर के काम में मग्न रहती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती। समय बीतता गया और एक दिन गीता ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची का नाम मीरा रखा गया। मीरा भी अपनी माँ की तरह सांवली थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। गांव के लोग जो पहले ही गीता को उसकी रंगत के कारण ताने मारते थे, अब उसकी बेटी को भी उसी के तरह ताने देने लगे। वे लोग कहते, काली बहू की काली बेटी। देखो किस्मत का खेल। गीता को लोगों की बातें सुनकर दुख होता, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इन बातों का असर अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देगी। उसने मीरा को खूब पढ़ाया, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और उसे समझाया कि सच्ची सुंदरता इंसान के दिल में होती है, रंग रूप में नहीं। मीरा धीरे धीरे बड़ी होती गई और अपनी माँ की सीख को आत्मसात करती गई। उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल रही। उसकी बुद्धिमानी और व्यवहार से गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में दूर दूर से लोग आए थे। वहीं पर एक बड़े शहर के नामी कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए हुए थे। जब उन्होंने मीरा से बात की तो वे उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मीरा को अपने कॉलेज में दाखिला लेने का प्रस्ताव दिया और साथ ही उसे छात्रवृत्ति भी दी। इस खबर ने पूरे गांव को चौंका दिया। वही लोग जो कभी गीता और मीरा को उनके रंग के कारण ताने मारते थे, अब उनकी प्रशंसा करने लगे। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने साबित कर दिया था कि बाहरी सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्व आत्मा की सुंदरता का होता है। मीरा ने शहर जाकर पढ़ाई की और अपने ज्ञान और मेहनत से बहुत नाम कमाया। उसके कॉलेज में लोग उसकी काबिलियत की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। समय के साथ गांव के लोग भी बदल गए। अब वे गीता को काली बहू नहीं बल्कि गर्व की माँ कहकर बुलाने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि रंग रूप से ज़्यादा महत्व दिल की सुंदरता और इंसानियत का होता है।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।